Hello kids, welcome back to the class of General Knowledge Part 3 and we're back again with a new chapter in a new video today. So, आज हम पढ़ने जा रहे हैं plants के बारे में. Right kids? So it's collection of plants. जैसे हम सभी के पास एक अलग अलग तरह की चीजों की कलेक्शंस होती हैं. किसी के पास ज्वेलरी कलेक्शन है, किसी के पास शू कलेक्शन होता है, किसी के पास स्टैम्प कलेक्शन होता है और शायद आपके पास टॉय कलेक्शन हो. तो वैसी ही कलेक्शन को हम एक कलेक्शन कहते हैं जिसमें हमारे पास एक ही चीज की बहुत सारे टाइप्स हो. तो कलेक्शन ऑफ प्लांट्स भी एक टाइप ऑफ कलेक्शन कहा जाता है. राइट किड्स? जिन लोगों को पौधे उगाने का या रखने का शौक होता है उनको कलेक्शन का शौक होता है, प्लांट्स की कलेक्शन का बेसिकली. तो आज हम उसी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. चलिए शुरू करते हैं. दिस इज चैप्टर नंबर 7, collection of plants. What do you know about plants? Let's do some exercise, use the help list and fill in the blanks given below. So, आप plants के बारे में क्या क्या जानते हैं kids? और चलिए एक एक्सरसाइज करते हैं और उसके थ्रू हम ये जानते हैं कि plants कैसे होते हैं, कहाँ रहते हैं और कितने टाइप के होते हैं और उनके हमें क्या फायदे मिल पाते हैं. राइट किड्स? चलिए शुरू करते हैं. पर उससे पहले हम पढ़ेंगे लेट मी आंसर. चलिए पढ़ते हैं. What are the necessary things a plant needs to grow? तो ऐसी कौन सी जरूरी चीजें हैं जो कि प्लांट को ग्रो करने में हेल्प करती हैं बच्चों? सर्च कीजिए और उसके बाद अपनी नोटबुक में आप राइट डाउन कीजिए. राइट? चलिए अब एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं. नंबर 1 इज डैश गिव्स राइज टू अ प्लांट. तो व्हाट डज गिव्स द राइज टू अ प्लांट? Its seed gives rise to a plant. तो हम लिखेंगे seed gives rise to a plant. जब एक छोटा बीज हम धरती के अंदर बोते हैं और जब उसको हम टाइम टू टाइम पानी और सनलाइट देते हैं उससे वो धीरे धीरे करके ग्रो करने लग जाता है और फिर बाद में वो प्लांट में तब्दील हो जाता है. राइट? नेक्स्ट 2 dash is the part of a plant under the ground. अब ऐसी कौन सी चीज है जो कि एक प्लांट का पार्ट है और वो अंडरग्राउंड होता है? किड्स, दैट इज रूट. राइट? तो हम यहाँ लिखेंगे रूट यानी कि जड़. एक रूट जो है वो सीड से बनता है. पहले एक सीड हल्का सा ग्रो होकर बाहर निकलता है जमीन से और जैसे जैसे वो ग्रो होता जाता है उसकी जड़ें नीचे और ज्यादा फैलती जाती हैं जिससे वो सॉइल को होल्ड कर पाते हैं और ज्यादा मजबूत बन पाते हैं. राइट? नेक्स्ट नंबर 3 इज डैश इज द पार्ट ऑफ अ प्लांट अबव द ग्राउंड. तो अब जैसे रूट्स अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ प्लांट है वैसे ही ग्राउंड के ऊपर वाला जो पार्ट ऑफ प्लांट है उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज कॉल्ड अ स्टेम. तो हम यहाँ लिखेंगे STEM स्टेम यानी कि तना. राइट? नंबर 4 इज डैश हैव वुडी एंड स्ट्रॉन्ग स्टेम्स व्हाइल डैश हैव सॉफ्ट एंड ग्रीन स्टेम्स. तो यहाँ पर दो तरह के पौधों की बात की गई है जिसके अंदर एक की वुडी और स्ट्रॉन्ग स्टेम होती है और दूसरी की सॉफ्ट और ग्रीन स्टेम होती है. तो किड्स नंबर 1 में हमारे पास होगा shrubs. राइट? हम लिखेंगे SHRUBS shrubs. राइट? तो shrubs की हेवी और वुडी स्टेम्स होती है, स्ट्रॉन्ग स्टेम्स होती है. राइट? स्टेम while dash have soft and green stems. तो उसकी होंगी herbs. तो हम यहाँ लिखेंगे HERBS herbs. Next is 5 plants make their own food in the presence of. अब plants अपना खाना किसकी प्रेजेंस में बनाते हैं? Yes, plants in the presence of chlorophyll. तो हम यहाँ लिखेंगे chlorophyll. Number 6 plants prepare their own food by the process of. प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? उस प्रोसेस को हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस. तो हम लिखेंगे फोटोसिंथेसिस. नंबर 7 बिफोर अ फ्लावर इज फॉर्म्ड प्लांट्स फॉर्म अ स्मॉल डैश. तो जब एक फूल बनता है उस फूल के बनने से पहले जो प्लांट है उसके अंदर एक छोटी सी चीज उगती है. तो उस छोटी सी चीज को हम क्या कहते हैं? वो है एक बड. तो हम यहाँ लिखेंगे बड और एक बड से बनता है एक फ्लावर.
Next is number 8. Dash are plants which climb on walls or stems of other plants. Dash यानी कि ये वैसे पौधे होते हैं जो कि दीवारों पर क्लाइंब करते हैं और अपनी स्टेम दीवारों के आसपास लपेटते हुए ऊपर तक उग जाते हैं। वो होते हैं क्लाइंबर्स। तो हम यहाँ लिखेंगे क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स के एग्जाम्पल में हम ग्रेप वाइन कह सकते हैं। ग्रेप्स यानी कि अंगूर, अंगूर उगते हैं वाइन्स पे, यानी कि क्लाइंबर वो होते हैं, राइट। इसके अलावा क्लाइंबर का एक एग्जाम्पल है मनी प्लांट, राइट किड्स। और हर्ब्स का एक एग्जाम्पल है हमारे पास टी प्लांट या फिर तुलसी का पौधा, उसे हम हर्ब कहते हैं, राइट किड्स। तो चलिए हमारी ये एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। अब हम पढ़ते हैं इन्फो बिट्स। Info bits number 1. Some plants are carnivorous. Example, the pitcher plant which traps and eats frogs, mice and insects. तो कुछ पौधे कार्निवोर भी होते हैं। अब आप ये सोच रहे होंगे कि कार्निवोर तो एनिमल्स होते हैं, बट किड्स प्लांट्स में भी एक ऐसी स्पीशीज आती है जो कि कार्निवोर होती है, राइट। वो इंसेक्ट्स, पेस्ट और माइस वगैरह यानी कि चूहे और मेंढक वगैरह को खाते हैं, और उसका नाम है पिचर प्लांट, ठीक है। पिचर प्लांट एक ऐसा प्लांट है जो कि अपने आसपास किसी भी मधुमक्खी, मच्छर, किसी भी चीज को देखते ही उसको खोलकर अपने अंदर ट्रैप कर लेता है, राइट। और वही उसका मेन सोर्स ऑफ फूड कहलाता है। इसके अलावा पिचर प्लांट के अलावा एक होता है वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप भी एक कार्निवोरस प्लांट है जो कि ऐसे ही जानवरों को, छोटे छोटे इंसेक्ट्स को खाता है और अपना मेन फूड सोर्स बनाता है, राइट किड्स। नेक्स्ट है रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लावर। रेफ्लेशिया दुनिया का सबसे बड़ा फूल कहलाता है। इट इज 3 feet वाइड एंड इट्स पेटल्स आर 1 inch थिक। और वो 3 फीट वाइड होता है, यानी 3 फीट चौड़ा होता है, और उसकी पेटल्स जो है वो 1 इंच तक मोटी होती हैं, राइट। तो इट स्मेल्स लाइक रॉटन फ्लेश, और उसमें से स्मेल भी सड़े हुए मीट जैसी आती है, राइट। तो विद दिस kids, we are done with another chapter of general knowledge part 3. We will meet again in a new video with a new chapter. Till then, bye bye and take care. Thank you.